यानी कि फॉर्मुलेशन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर की, जैसे कि क्लेवुलेनिक एसिड इसके साथ या फिर सल्फेक्टम के साथ प्रोटेक्ट करती है एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन को रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, और एक्सटेंड कर देती है उनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर विदाउट द बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर MSSA जो है ना वो रेजिस्टेंट है होगा टू एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन, उसके खिलाफ उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। फिर है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन, इसमें है पाइपरसिलिन और टाइकरसिलिन। ये ना एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है क्योंकि इनकी एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द सूडोमोनास ओरिजिनोसा। तो ये एजेंट अवेलेबल होते हैं पैरेंटल फॉर्मुलेशंस में सिर्फ। पाइपरसिलिन मोस्ट पोटेंट है इन एंटीबायोटिक्स में और ये इफेक्टिव है मैनी ग्राम नेगेटिव वेसिलाई के खिलाफ भी, लेकिन क्लेप्सिलिया के खिलाफ नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव पेनिसिलिनेज। फॉर्मुलेशन टाइकरसिलिन के या पाइपरसिलिन के क्लेवुलेनिक एसिड के साथ या टेजोबैक्टम के साथ रिस्पेक्टिवली एक्सटेंड कर देती है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इन एंटीबायोटिक्स का टू इंक्लूड द पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मोस्ट एंटेरोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोड स्पीशीज। फिगर जो है ना 38.6 वो समराइज कर रहा है स्टेबिलिटी पेनिसिलिन्स की टू द एसिड्स या फिर एक्शन ऑफ द पेनिसिलिनेज। ये देखिए स्टेबल टू एसिड परमिटिंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें नेचुरल पेनिसिलिन्स में पेनिसिलिन वी है। फिर एंटी स्टेफिलोकोकल में है उनमें डिक्लॉक्सेसिलिन, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सेसिलिन। उसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाली में एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड भी है और एम्पिसिलिन प्लस सल्बेक्टम उसमें आ जाती है। अवेलेबल है सिर्फ पैरेंटल प्रिपरेशन। फिर एंटी सूडोमोनल होती है जिसमें पाइपरसिलिन, टाइकरसिलिन आ जाती है। टाइकरसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड के साथ भी देते हैं और पाइपरसिलिन प्लस टेजोबैक्टम को भी, तो ये स्टेबल होती हैं टू पेनिसिलिनेज। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। नेचुरल रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन होती है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में उनमें जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा निमोनिया, या फिर उनको जिनको सेल वॉल होती है जो इम्परमिएबल होती है टू द ड्रग्स। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो होती है ना पेनिसिलिन्स को बाय प्लाज्मिड मेडिएटेड बीटा लैक्टेमेज, वो भी एक सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम बन रही है। मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रेन की लीड कर रही है इंक्रीज डाइसेमिनेशन रेजिस्टेंस जीन का। बाय ऑब्टेनिंग द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया एक्वायर करते हैं वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, थस अलाउ करते हैं सर्वाइवल इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सो नंबर 1 है बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी। देखिए फैमिली ऑफ द एंजाइम जो हाइड्रोलाइज करती है साइक्लिक एमाइड बॉन्ड को ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग, जो रिजल्ट करती है इन द लॉस ऑफ द बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। फिगर 38.2 ये सामने देखा, ये वाला जो फिगर था बॉन्ड वाला, ठीक है। ये मतलब मेजर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं टू पेनिसिलिन्स और ये बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम, मतलब ये बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। इसके अलावा बीटा लैक्टेमेज या तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं बाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या फिर मोर कॉमनली एक्वायर होते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द प्लाज्मिड। कुछ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पुअर सबस्ट्रेट होती हैं फॉर द बीटा लैक्टेमेज और रेजिस्ट कर देते हैं हाइड्रोलिसिस को, थस रिटेन करते हैं देयर एक्टिविटी अगेंस्ट द बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स को क्रोमोसोम एसोसिएटेड बीटा लैक्टेमेज होते हैं जो कि इंड्यूसिबल होते हैं बाय बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल सेकेंड और जो थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन से। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं बीटा लैक्टेमेज एक्स्ट्रा सेलुलरली, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनएक्टिवेट कर देते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स को इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। नंबर 2 है डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी टू द ड्रग्स। देखिए डिक्रीज्ड पेनिट्रेशन एंटीबायोटिक की थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की प्रिवेंट करेगी ड्रग को कि वो रीच करे टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में। प्रेजेंस ईफ्लक्स पंप की भी रिड्यूस कर देती है अमाउंट या फिर इंट्रासेलुलर ड्रग को, फॉर एग्जांपल क्लेप्सिलिया निमोनिया ऐसा करता है। नंबर 3 है अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को लोअर एफिनिटी होती है फॉर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और ये रिक्वायर करते हैं क्लिनिकली अनअटेनेबल कंसनट्रेशन ड्रग की टू द इफेक्ट इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये एक्सप्लेन करता है मर्सा रेजिस्टेंस टू मोस्ट कमर्शियली अवेलेबल बीटा लैक्टम। फिर है फार्माकोकाइनेटिक। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का डिटरमाइन होता है बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गैस्ट्रिक एसिड एंड बाय सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, उसके हिसाब से। अब रूट देखे एडमिनिस्ट्रेशन का तो कॉम्बिनेशन एम्पिसिलिन का
सल्बेक्टम के साथ, टिकारसिलिन के साथ, एम्पिसिलिन का सल्बेक्टम के साथ, टिकारसिलिन का क्लेवेनिक एसिड के साथ और पाइपरसिलिन का टेजोबेक्टम के साथ, और एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन, नेफिसिलिन एंड ऑक्सासिलिन जो है वो आईवी में दी जाती है या इंट्रामस्कुलरली। पेनिसिलिन वी, एमोक्सिलिन, डाइक्लोक्सिसिन ये ओरल भी हैं, सिर्फ ओरल प्रिपरेशन ही है इनकी। अदर इफेक्टिव है ओरल, आईवी या इंट्रामस्कुलर भी। नोट करें कॉम्बिनेशन फिगर में कि एमोक्सिलिन का क्लेवेनिक एसिड का साथ अवेलेबल है सिर्फ ओरल फार्मूलेशन में यूएस में। ये इस फिगर में हमने ये देखा इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद है डिपोट फॉर्म। देखिए प्रोकेन पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन जी एडमिनिस्टर की जाती है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। ये डिपोट फॉर्म की तरह सर्व करती है। ये स्लोली अब्जॉर्ब होती है सर्कुलेशन में और ये लो लेवल इनका परसिस्ट करता है ओवर लॉन्ग पीरियड। फिर अब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं। मोस्ट पेनिसिलिन इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होती हैं ओरली, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में रीच करेंगे सफिशिएंट अमाउंट में टू अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। फूड डिक्रीज करेगा अब्जॉर्प्शन सारी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स की, पेनिसिलिन नेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, बिकॉज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है ना वो बढ़ा इंक्रीजेस, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जैसे ही बढ़ेगा तो ड्रग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी स्टमक के एसिड से, इसीलिए ये हमें एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक है वो वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी। सारी पेनिसिलिन्स प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं, लेकिन कोई भी शोर नहीं हुई टू हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट। हाउएवर पेनिट्रेशन बोन के अंदर या सीएसएफ में इनसफिशिएंट होता है फॉर थेरेपी अनलेस ये साइट इन्फ्लेम हो जाए। जैसे कि अब इस फिगर में देखिए, नोट करें कि डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द सीएनएस अनलेस कि मेनिंजेस इन्फ्लेम हो आईवीआईएम में, और ये मोस्टली अनचेंज ड्रग अपीयर हो रही है यूरिन में पेनिसिलिन जी। जबकि इस फिगर में देखें तो इन्फ्लेम जो मेनिंजेस होती है ना वो मोर परमिएबल होती हैं टू पेनिसिलिन, परमिट करती है रैपिड पेनिट्रेशन ड्रग की सीएनएस के अंदर। तो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पेनिसिलिन की, और यहाँ पे पेनिसिलिन है इन द सीएसएफ, पेनिसिलिन इन द सीएफ। तो ये 10th डे है, ये 5th डे, और यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट पे ये इतनी ज़्यादा इसकी सीएसएफ में और सीरम में कंसनट्रेशन है। नोट करें इन्फ्लेम एनर्जीज ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है पेनिसिलिन को, जिसके नतीजे में इंक्रीज रेशो होगा ड्रग का सीएसएफ में कंपेयर टू द सीरम। तो पेनिसिलिन लेवल प्रोस्टेट में इनसफिशिएंट होते हैं टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन। चौथा है मेटाबॉलिज्म। होस्ट का मेटाबॉलिज्म बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का अनयूजुअली इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कुछ मेटाबॉलिज्म पेनिसिलिन जी का होता है पेशेंट्स में जिनमें इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होता है। एक्सक्रीशन देखें तो देखें प्राइमरी रूट एक्सक्रीशन का इनका ऑर्गेनिक एसिड यानी ट्यूबुलर सिक्रीटरी सिस्टम किडनी का होता है एज वेल एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से भी। तो पेशेंट जिनमें इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होगा तो उनको डोजेज रेजिमेन एडजस्ट करनी होगी। नेफिसिलिन और एक्सासिलिन एक्सेप्शंस हैं टू द रूल।